जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं पंडित श्री आदित्य शास्त्री। मैं आप सभी को हनुमान जी की भक्ति करना सिखाऊंगा और कैसे हनुमान जी से जुड़ा जाता है उस इस प्रकार से देखिएगा, और कैसे जुड़ते हैं वो भी देखिएगा। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम हनुमान जी से जुड़ने के लिए पहले हम राम भगवान को मनाते हैं छोटे से भजन के मात्र से, जैसे राम राम कहते हुए ताली बजाकर। इस भजन के माध्यम से अपन लोग हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहले नंबर अपन लोग राम भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो कैसे? सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। मेरी बालाजी शरण में लो, बालाजी शरण में लो। सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। इस मात्र ऐसे भजन करके आप भगवान श्री राम को मना सकते हैं और हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए हम हनुमान चालीसा का शुरुआत करते हैं। ऐसी पुस्तक ले लीजिए आप, ये हनुमान चालीसा की पुस्तक ले लीजिए। इसमें से जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो ये ऐसी पुस्तक ही लेके पढ़ें। तो आइए हम इस पुस्तक को प्रणाम करते हैं। बोले बालाजी महाराज की जय हो गए। तो हम हनुमान चालीसा शुरू करने जा रहे हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो चलिएगा हम हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बल रघु विमल जो देख फल चार। बुद्धि धनु ज्ञान के सुन लो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तीन लोक कुसागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कुमति के संगी। कंचन विराट विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काजे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्या बाल गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चित्त सुन को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर भर सुर लाए। रघुपत्नी की बहुत बड़ाई, तुम प्रिय बरसम आई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मा मुनीश, नारद सार सहित अहिस। जम कुबेर दिखपाल जाते, कभी कोप सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कहीना, राम मिलाए राजपत दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जो सुष्प जो जन पर भानु, लिय तहि मधुर पल जान। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि, जलंधर गए अचुर नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुलारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब शुक्ल हैं तुम्हारे चरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन ते समारोह आपे तीनों लोक हाथे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राया तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिन गावे अंत काल रघुबर को जाए जहाँ जन्म रे बखाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख करे संकट मिटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं जो सत पार पाठ करे कोई छूटे बंत मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो जय सिद्धि साधि गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसी उपरूप सियापति रामचंद्र की जय बागेश्वरम सनशिया प्रेतरा सरकार की जय श्री श्री 1008 बाकी बिहारी लाल की जय राधानी मैया की जय वे बल्ला भैया की जय वे। इस प्रकार आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ऐसे इनको प्रणाम करना है। जय। ये हनुमान चालीसा ऐसे पढ़कर रोज आप अगर रोज करते हैं तो इसका लाभ बहुत ही जल्दी मिलेगा और अगर आप मंगल और शनिवार विशेष करते हैं तो और लाभ मिलेगा। आपको जैसा सहयोग लगे वैसा रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से अपनी ज्ञान बुद्धि सब ठीक रहती है और कभी भी अपन लोग से गलती ना हो ऐसे भगवान से प्रेरणा करनी चाहिए। और हनुमान जी के प्रतीक जितना हो सके उतना आप प्रयास कीजिए जुड़ने का। जैसे कि हनुमान जी बालाजी से आप लड्डू का चने का गुड़ का भोग लगाकर मलिदा का भोग लगाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे कामों में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम राम रटियो रे प्रभु मिन मन बसियो रे जो कोई आवे अर्जी लगावे सबकी सुनियो बालाजी हनुमान। तो इन वाक्यों से हम हनुमान जी से आपको जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको एक लाइन में प्रणाम करेंगे कि दोहा कैसा होता है। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो ही जुग पाई। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो ही जुग पाई। ऐसा कहने से जो भक्त आपकी ये वार्तालाप सुन रहे हैं या आप जो वाक्य कह रहे हैं वो ध्यान पूर्वक भगवान के अंतर्गत जो भी है वो मेरी बात को सुने और इस पर अपने जीवन में उतारें। मैं एक ब्राह्मण हूँ जो कि मेरा नाम आदित्य शास्त्री है। मैं वृंदावन में शास्त्री का कोर्स कर रहा हूँ और शास्त्री की परीक्षा देने के बाद जब मैं शास्त्री बन जाऊंगा तो मैं भागवत का अभी अध्ययन कर रहा हूँ। फिर जब सीखने के बाद मैं इसको घर घर में प्रचार करने के लिए उत्साहित करूँगा। और जिस प्रकार मैं अपने आप को एक छोटा सा तिनका मात्र मानता हूँ, वृंदावन में आकर मैं ये भक्ति पाई है। जैसे कि सब लोग मुझे देख रहे होंगे कि ये बालक कैसे शास्त्री हो सकता है, पर मैंने ये सब गुरु माता पिता भाई बहन सबसे प्रेरणा ली है कि किस रास्ते पे कहाँ पर चलना चाहिए, कैसा क्या बर्ताव करना चाहिए। आज के समय में किसी से
1 रुपए लेने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दे तो देता है पर लेने के लिए दर दर भटकता रहता है। क्या पता 1 रुपए ले लिया तो उसको भूल जाता है कि मैंने एक व्यक्ति से 1 रुपया लिया था, और वो व्यक्ति वापस करने के लिए लड़ता झगड़ता है और इसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। तो हमारी प्रेरणा ये है कि भगवान से जुड़िएगा। भगवान से जुड़ोगे तो आपको सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। और जिस प्रकार आप किसी को भी, किसी लड़की को देखते हैं, माँ आंटी को देखते हैं, तो उनको अपनी माता आंटी को मानिएगा, और जो लड़की है उसको अपनी बहन की तरह मानिएगा, जो लड़का है उसको अपने भाई के रूप में, और अंकल हैं तो अपने पिताजी के रूप में मानिएगा। मैं ये सीख सब लोगों को देना चाहूँगा, जिससे मेरा भारत विश्व गुरु बन सके और हिंदू राष्ट्र बन सके। जो हमारे बागेश्वर धाम श्री महाराज जी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी हैं। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, जैसे वो अपने दरबार लगाकर सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। किसी का प्रश्न है, उनको उनका समाधान निकाल रहे हैं, कोई लड़ता झगड़ता है तो उसका भी समाधान निकाल रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उनका भी समाधान निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हम भी भक्ति कर कर सब लोग को समाधान से व्यक्त करें। मैं आदित्य शास्त्री एक छोटा सा तिनका मात्र हूँ। मैं कहता हूँ सब लोगों से कि जैसे मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, वैसे सब लोग ज्ञान प्राप्त करें, और इस संसार को, ये कलयुग है, कलयुग में देखो 4 पहर होते हैं। कौन कौन से? कलयुग नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 हैं। संतों ने एक एक करके अपना प्रचार किया है। ठीक उसी प्रकार अब कलयुग है, कलयुग में भी हमें प्रचार करना है भगवान का। कलयुग की राजा हनुमान जी महाराज जी हैं, तो हम प्रचार को जन जन सेवक के द्वारा घर घर में व्यक्त करेंगे। बोलिए, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की भक्ति का प्रेरणा दी है, कैसे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और किस प्रकार प्रचार करना चाहिए। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आदित्य शास्त्री, आपको फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक पर, जो कि हनुमान जी का टॉपिक है। हनुमान जी के टॉपिक में बहुत सारी समाधान भी हैं, और आप अगर हनुमान चालीसा को रोज पढ़ेंगे तो आपकी ज्ञान बुद्धि पैसा सब आपके पास होगा। और लड़ना झगड़ना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे आपको सही रास्ता मिलेगा। और ध्यान कीजिएगा, जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही आपको कल्याण होने का, विश्व में जीवन जीने में समर्थ होगा। और मैं जिस प्रकार आपको उपयोग या आपसे जितना हो सके जुड़ने के लिए हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसे क्या समाधान चाहिए, हम आपको देंगे। मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी को जय जय सीताराम।